नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे योगिक फिटनेस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है प्राजक्ता। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर और वेट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको योग के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जैसे कि योग क्या है, इटिमोलॉजी ऑफ योगा, योगा का एंशिएंट, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो चले हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इटिमोलॉजी of yoga. The Sanskrit word yoga is derived from the verbal root युज। योगा संस्कृत शब्द यूज से लिया गया है। योगा means union, to join. Union refers to the union of individual self with the universal self. Union का मतलब क्या है? जुड़ना, जोड़ना, एकत्र करना, बांधना या मिलन। मिलन अब किसके साथ मिलन? आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। जैसे कि पुरुष का प्रकृति से मिलन ही योग कहलाता है। पुरुष मतलब हम, प्रकृति मतलब नेचर। अकॉर्डिंग टू पाणिनि, जो ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन है, उनके अनुसार योग का मतलब है यूनियन, जुड़ना, जोड़ना, बांधना। और महर्षि व्यास जी के अनुसार योग का मतलब है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। और भगवत गीता के अनुसार योग मीन्स कंट्रोल, नियंत्रण रखना। किस पर नियंत्रण रखना? हमारे विचारों पे, हमारे मन पे, हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण रखना ही योग है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ yoga. There are many definitions of yoga which apply to all level of existence and awareness. पहले हम देखेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग मतलब योग चित्त वृत्ति निरोध। योगा मीन्स यूनियन, चित्त मीन्स मन, वृत्ति मीन्स मन में आ रहे विचार, निरोध मीन्स उनको रोकना। मन में आ रहे विचारों को रोकना ही और उन पे काबू पाना ही योग है। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन मतलब मन में आ रहे विचारों को हमें रोकना है, उन पे कंट्रोल करना है। जब हम अपने मन में आ रहे विचारों को कंट्रोल करेंगे तो हम अपने लाइफ में सब कुछ पालेंगे। अब हम देखेंगे भगवत गीता के अनुसार योग क्या है। भगवत गीता के अनुसार योग का मतलब है समत्व योग उच्यते। योगा इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। समानता ही योग है। अगर अपने लाइफ में फेल्यूर आए या सक्सेस आए तो हमें उसे समानता पूर्वक देखना चाहिए, ना कि अगर फेल्यूर आए तो हमें रोना चाहिए और सक्सेस आने पे हमें बहुत खुश होना चाहिए। उसे हमें समानता पूर्वक ही रखना चाहिए। इसे तो योग कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार योग का मतलब योग कर्मसु कौशलम। योगा इज आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन। कर्मों में कुशलता ही योग है। हमें हमारा काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए, उसे ही योग कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार योगा भवति दुःखः। योगा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ मिसरी। अब हम देखेंगे योग वशिष्ठ के अनुसार योग क्या है। योग वशिष्ठ संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके अनुसार योगा का मतलब है मन प्रशमनोपायः योगा इत्याभिधीयते। योगा इज skillful trick to calm down the mind. योग वशिष्ठ के अनुसार योग एक कला है जो हमारे मन को शांत करने में हमारी मदद करती है या हमारे मन को शांत करती है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। आदि गुरु और आदि योगी शिवा कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट योगी। योग के अनुसार शिव जी को पहला योगी और आदि योगी माना जाता है। मतलब योगा के पहले गुरु
शिवजी है। हजारों साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे शिवजी ने योगा की शिक्षा सप्त ऋषियों को दी थी। फिर सप्त ऋषियों ने इस योग विद्या को विश्व के सभी भागों में फैलाया, पर भारत में इस विद्या को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला। अंदाजन 5000 ईयर ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सील मिले तो क्लियर इंडिकेशन मिला कि योग विद्या का इंडिया में अभ्यास हो रहा था। इसके बाद योग का मेंशन वेदास, उपनिषदास, भगवद गीता में भी हुआ, जो कि काफी सालों तक वही योग विद्या का मेन सोर्स था। महर्षि पतंजलि ने पहले से चले आए इस योग विद्या को 195 सूत्रों में मॉडिफाई किया, जो कि आज के समय का योग विद्या का मेन सोर्स बना हुआ है। अब वेदास 4 प्रकार के हैं, जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदास डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वेदास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है कर्मकांड, रिचुअल पोर्शन, और दूसरा है ज्ञान कांड, नॉलेज पोर्शन। कर्म कांड में क्या आता है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास और रिचुअल्स, हाउ टू डू और से मंत्रास। ज्ञान कांड में क्या आता है? नॉलेज पोर्शन, उपनिषदास, जो हम गुरु के साथ बैठकर उनके साइड में बैठकर हम जो सुनते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, वो आता है ज्ञान कांड में। अब हम देखेंगे योगा के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज टू सेट द फ्री फ्रॉम द सफरिंग ऑफ लाइफ। योग हमें लाइफ में हो रहे प्रॉब्लमों से बाहर निकालने में मदद करता है। योगा बाय इट्स सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ calming down mind and erases the weakness in the mind and build willpower into it। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, जो मन में आ रहे विचार उनको कंट्रोल करें, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो सकती है। योग एक सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस है जो हमारे मन को शांत रखने में मदद करती है। अगर हमें कमजोर महसूस हो तो सिर्फ आप डीप ब्रीदिंग भी करोगे तो आप एनर्जेटिक फील करोगे। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने में योगा का उपयोग होता है। योगा परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। पहले हमारे मसल को रिलैक्स करता है। योगा हमारे मसल को रिलैक्स करता है, हमारी ब्रीदिंग स्लो करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। बुद्धि तीक्ष्ण होती है और मन को भी शांत रखता है। अगर हमारा मन ही शांत हो तो हम खुश रहते हैं। अब हम देखेंगे मिसकंसेप्शन ऑफ योगा। योगा के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनके बारे में हम अब बात करेंगे। पहले तो लोग कहते हैं इट इज ए हिंदू ट्रेडिशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि योग हिंदू धर्म से जुड़ चुका है, या योग को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ जोड़ा जाता है, परंतु योग किसी भी धर्म, समाज, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के साथ नहीं जुड़ा है। सेकंड, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, इसे सब कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर ओल्ड मेंस, ये सिर्फ बूढ़ों के लिए नहीं है। योगा हर व्यक्ति अपने लाइफ में आत्मसात कर सकता है। नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योगा अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक योग को अध्यात्म से नहीं जोड़ते तब तक योग एक शारीरिक क्रिया है। नॉट ओनली फॉर इल और सिक पीपल, योग सिर्फ रोगियों के लिए नहीं है। वास्तव में योग अभ्यास जीवन जीने की एक कला है। योग अभ्यास रोग, व्याधियां, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दूर करता है। ओनली फ्लेक्सिबल पर्सन कैन डू। योगा सिर्फ फ्लेक्सिबल पर्सन नहीं कर सकते हैं, बट वो स्टिफ बॉडी के लोगों को फ्लेक्सिबल करने में मदद करता है। ये सिर्फ फ्लेक्सिबल लोगों के लिए नहीं है,
स्टिफ लोग जो जिनकी बॉडी स्टिफ है वो भी ये कर सकते हैं, उनको भी बॉडी फ्लेक्सिबल करनी है तो वो योगा कर सकते हैं। योग साधका नीड्स टू रिनाउंस होम एंड पर्सनल रिलेशन। योगा करने के लिए आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है। आप मोह का त्याग करो, ना कि घर और संसार का। योगा शुड बी अवॉइडेड बाय एक्सपेक्टेंट मदर। योगा प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। अंडर गाइडेंस आप योगा कर सकते हो। आजकल डॉक्टर ने भी परमिशन दी है और हर कोई व्यक्ति योगा कर सकता है। और योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए योगा अपने बॉडी, माइंड और सोल को हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। तो योगा हर व्यक्ति अपने लाइफ में आत्मसात कर सकता है।